कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए क्लास 12 का खास वीडियो लेके आए हुए हैं। तो आप तो जानते ही हैं कि हम एनसीईआरटी मैथ को हल कर रहे हैं और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हमने 3.2 का लास्ट आ चुके हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट जितना तक सवाल देखे तो उसके आगे आज हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो पे अगर मतलब इस चैनल पे अगर आप न्यू जुड़े हैं तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि सबको इसका प्रॉफिट मिले। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट सवाल। सवाल बहुत आसान है। सवाल में देखिए कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ही लंबा प्रोसेस लिखना पड़ता है। बाकी देखिएगा हमें कितना मेहनत इसको करना है, क्योंकि यहाँ देखिए ये हमारी ए का मान दिया हुआ है। निकालने क्या बोला, देखिए यहाँ पर ए क्यू फिर क्या ए स्क्वायर फिर ए, तब इस तरह गुना करके तब ये सोल्यूशन होके हमें किसके बराबर लाना है, 0 के बराबर लाना। भाई ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आप समझिए, अगर ए क्यू निकालना तो इसके पहले हमारी ए स्क्वायर निकल जाएगा और ए स्क्वायर में ही अगर गुना कर दे ए से तो हमारी क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। ये तो आप जान ही रहे। तो चलिए हम एक एक करके काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ए गुना ए करते हैं यानी ए का स्क्वायर। तो ये हमारी सवाल है। ए का 2 बार लिख देते हैं, 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ध्यान दीजिएगा, देखिए ए को कितने बार लिख दिए, 2 बार, क्योंकि हमने ए गुना ए निकाले यानी ए स्क्वायर निकल जाएगा, उसमें फिर ए से गुना कर देंगे तो ए क्यू निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ए गुना ए यानी कि ए का स्क्वायर। तो अब गुना करना है भाई, हमें इधर से चलना है इधर से उतरना है। तो 1 गुना 1 यानी कि 1 हो गया, प्लस 0 गुना 0 0 हो गया, प्लस 2 दूना 4। ये देखिए एक स्टेप आपका हो गया। दूसरा स्टेप में आ जाइए यानी दूसरा कॉलम में आप आ जाइए, 1 गुना 0 यानी कि 0 प्लस 0 गुना 2 यानी कि 0 प्लस 2 गुना 0 यानी कि 0। ये आपने देखे होंगे, एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा। फिर देखिए इसी को आइए थर्ड रो में, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में। अब देखिए इसके शुरू में 1 है, यहाँ शुरू में क्या है 2 है, यानी 1 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस, फिर आगे बढ़िए 0 गुना 1 यानी कि 0, फिर आगे बढ़ेंगे भाई मेरे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 गुना 3 यानी कि 6 हो गया। ये हमारा सवाल हो गया। तो बताइए फर्स्ट रो से गुना तो कर दिए हैं, अब हमें सेकेंड रो से पूरा में गुना करना है यानी 0 गुना 1 तो क्या हो गया हमारा 0 हो गया, प्लस 2 गुना 0 यानी कि 0 हो गया, प्लस हमारा 1 गुना 2 यानी कि 2 हो गया। ये देखिए आपका। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी को 0 गुना 0 करेंगे भाई 0 हो गया, प्लस 2 गुना 2 करेंगे 4 हो गया, प्लस 1 गुना 0 करेंगे मेरे दोस्त ये 0 हो गया। ये देखिए आपको, उम्मीद करते हैं एकदम कंफर्म आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इसी कर रहे थे, लास्ट में चलना है। तो 0 गुना 2 यानी कि 0 प्लस 2 गुना 1 यानी कि 2 प्लस 1 गुना 3 यानी कि 3। देखिए एकदम ध्यान पूर्वक, ये हमारी सवाल हो गया। अब इससे आइए थर्ड रो से हर एक कॉलम में जाएंगे, पहले शुरू में तो 2 1 कम 2 हो गया, प्लस हमारा 0 गुना 0 0 हो गया, प्लस 3 दूना 6 हो गया। उसके बाद फिर इससे सेकंड में ये 2 गुना 0 यानी कि 0, प्लस 0 गुना 2 तो 0, प्लस 3 गुना 0 यानी कि 0। फिर आगे बढ़ना है हम लोग को। तो इससे लास्ट में 2 दूना 4 प्लस आपका 0 गुना 1 यानी कि 0, प्लस 3 गुना 3 यानी कि 9। ये देखिए आपका सवाल हो गया ये। अब इसका लास्ट स्टेप हम लोग का क्या निकला उसके ऊपर फोकस करना है आपको, यानी कि देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर बराबर हम यहाँ लिख रहे हैं ताकि फिर इसमें गुना करके हम निकाल सके। तो ए स्क्वायर क्या निकला ये देखिए, यहाँ पे निकला 5, उसके बाद आइए 0, उसके बाद आगे बढ़िए कितना आया 8, ये हो गया आपका। फिर नीचे आइए क्या निकला 2, उसके बाद देखिए ध्यान से ये निकला 4, उसके बाद ये 5 हो गया, और यहाँ देखिए 6 2 8 हो गया, उसके बाद ये 0 हो गया,
और ये आपका 13 हो गया। ये किसका वैल्यू भाई निकला? आप भी जान गए कि ए स्क्वायर ये निकला है, लेकिन हमें जरूरी है ए क्यू, तो ए स्क्वायर का भी जरूरी है, तो ए स्क्वायर हम लिख लेते हैं, यानी कि हम ए स्क्वायर यहाँ पे लिख के हम रख सकते हैं। चलिए पहले देख लीजिए, आपने इसको एकदम शॉर्ट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको आगे क्योंकि डिलीट करना होगा, फिर भाई देख लीजिए एकदम ध्यान से। ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर हम यहाँ लिख के रख रहे हैं, तो ए स्क्वायर हमारे पास 508 क्यों जरूरी पड़ेगा, 2 4 5 8 0 13, ये हमारा क्या निकला? ए स्क्वायर निकला। अब हमें ए क्यू चाहिए भाई, ध्यान दीजिएगा, तो ए स्क्वायर में अगर हम ए से गुना कर दें तो हमारा ए क्यू हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर देखिए यहाँ 508 इसीलिए हमने रखे थे, 2 4 5 8 0 13। अब गुना कीजिए कितने से? ए से। देखिए ध्यान से, कितना से गुना करना हमें? ए से गुना करना है, तो यहाँ पे 1 यानी 0 2, उसके बाद 0 2 1, नीचे आइए 2 0 3, ये हो गया, यानी ए स्क्वायर में ए से गुना, तो क्या निकल जाएगा हमारा? ए क्यू निकल जाएगा। तो अब देखिए ए स्क्वायर गुना ए, तो यानी ए क्यू हम लिख सकते हैं। अब इसे हम एक गुना करना है भाई, उसी तरह से फर्स्ट रो में सारी कॉलम में हम एक गुना करना है, एक एक करके। पहले यहाँ देखिए 5 एकम 5 प्लस 0 गुना 0 प्लस, फिर आइए 8 गुना 16, ये हो गया। फिर इससे आइए यहाँ पे 5 यानी 0 प्लस 0 गुना 2 0 प्लस 8 गुना 0 यानी कि 0, फिर यहाँ से ये लास्ट 5 गुना 10 प्लस 0 गुना 1 यानी कि 0 प्लस 8 गुना 3 8 या 24, ये देखिए आपका हो गया, यानी कि फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अब आते हैं ये सेकेंड रो को, देखिए हर एक में गुना करना है, यानी 2 एकम 2 प्लस 4 गुना 0 यानी कि 4 प्लस 5 दूना 10, ये देखिए ध्यान से। फिर इसी को आइए सेकेंड में 2 गुना 0 यानी 0 प्लस 4 दूना 8 और प्लस 5 गुना 0 यानी कि 0, फिर इससे आइए अंत में 2 दूना 4 प्लस 5 4 एकम 4, फिर प्लस आइए अब 5 या 15, ये देखिए आपका सवाल हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको 8 से 8 एकम 8 प्लस 0 गुना 0 0 हो गया, प्लस 13 दूना 26 हो गया। इसके बाद इसको आगे बढ़िया 8 गुना 0 तो 0 हो गया, प्लस 0 गुना 2 0 हो गया, प्लस 13 गुना 0 यानी 0 हो गया। फिर इसको अंत में 8 दूना 16 प्लस 0 गुना 1 यानी कि 0, फिर प्लस 13 या 39, यहाँ पे 39 है भाई, ये देखिए। तो फिर हमने क्या करेंगे, तो इसको पहले हटाते हैं हमने, तो देखिए फिर हमारी ए क्यू क्या निकल रहा है? ए क्यू कितना निकला भाई? देखिए ध्यान दीजिएगा, 16 5 को जोड़ देंगे 21 हो गया, उसके बाद ये हमारा 0 हो गया, और 24 10 यहाँ जोड़ेंगे 34, ये हमारा निकल रहा है। उसके बाद देखिए नीचे ध्यान से, इसको जोड़ तो सकते हैं आप लोग, 10 4 14 2, यहाँ पे हो गया 16 मेरे दोस्त। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आता होगा। यार मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, मैथ बस प्रत्येक दिन आपको पढ़ना है, जितना बताएं उसको रिवाइजिंग क्या कीजिए, बुक निकाल के एनसीईआरटी बनाया कीजिए, इससे एनसीईआरटी ही आपको मालूम ही है, तो आप पर भी इसको 2 से 3 बार बनाया कीजिए। जितना ज्यादा आप मैथ पे टाइम दीजिएगा ना, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। आप जो सोच लीजिएगा ना कि मैथ को हम अनुमान से बना लेंगे, वो कभी नहीं होता है। मैथ और रीजनिंग अनुमान से नहीं बनता है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना बार बना के आप चेक कीजिएगा, उतना आपको प्रॉफिट होगा। ये नहीं कि हम ये बना ही लेते हैं, बना ही लेंगे, ये सोच में मत रहिएगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो उसके बाद आइए यहाँ देखिए 15 4 19 4, यहाँ पे 23 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 26 और 8 जोड़ेंगे तो 34 हो गया, फिर 3 0 तो 0 हो गया, और यहाँ 39 से 41 यानी कि 55, ये आपका हो रहा है। ये देखिए आपके सामने में क्या निकला, यहाँ देखिए ए स्क्वायर निकाल के रखे थे, और ये ए स्क्वायर में गुना किए तो एक क्यू निकल गया आपके सामने में। अब उस पर हमें बैठाने में सहूलियत होगा, तो आप देख लीजिए एकदम ध्यान पूर्वक से। तो इधर हम मिटा के इसको लिखते हैं फिर। तो देखिए किसकी जरूरत है समझिएगा, पहले हम यहाँ पर ए क्यू लिख के रख रहे हैं, ए क्यू, तो ए क्यू क्या लाए हम 21 0 34, इस तरह हमने लाए,
फिर 16, फिर 8, फिर 23, 34, 0, 55। ये देखिए हमने ए क्यू, ए स्क्वायर भी ए क्यू और ए तो दिया हुआ ही। अब आते हैं प्रूफ डेट में, यानी सिद्ध करना है हम लोग को। अब जो सिद्ध करने दिया है ना उस पे हम लोग आते हैं। तो भाई मेरे क्या है सिद्ध करने में, तो हम एल एच ले लेते हैं। देखिए एल एच हमारी क्या है, ए का क्यू माइनस 6 ए का स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई, यहाँ 21 मत पढ़िएगा, वो 2 आई और किसके बराबर होना चाहिए मेरे दोस्त, 0 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर, 0 के बराबर होना चाहिए। तो याद रखना है आपको कि ये पढ़ना है, ऐसे अधूरा नहीं। तो एल एच हमने लिया, तो देखिए यहाँ क्या मांगा, ए क्यू। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ए क्यू का वैल्यू, फिर माइनस, देखिए क्या बोला 6, और उसके बाद किसका वैल्यू बोला है, ए का स्क्वायर, फिर प्लस 7, उसके बाद आइए किसका, ए का वैल्यू, तो ए को हमें रखना है, फिर प्लस देखिए 2, फिर आई का वैल्यू। तो आई तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आई क्या लेना है, तो सबका वैल्यू अब रखना है। देखिए सबसे पहले ए क्यू, तो ए क्यू देखिए यहाँ पे हमने निकाल के रखे, किसी को वहां रखेंगे, यानी कि 21, 034, उसके बाद 16, फिर 8, 23, उसके बाद है 34 आपका 0 और 5 मतलब 55। ये हो गया किसका वैल्यू, ए क्यू। फिर देखिए माइनस था, माइनस 6 दे दिए, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर देखिए यहाँ पे हमने निकाल के रखे, यानी कि 508, उसके नीचे आइए 2, 4 और 5, उसके बाद 8, 1 और 13, ये हमारा हो गया। फिर देखिए 7 का 7, यहाँ क्या बोला, ए, तो ए का मान यहाँ पे है 102, उसके बाद है 021, इसके नीचे अगर देखा जाए तो 2 है, 0 और 3 है, ये हमारा सवाल। फिर कौन सा चिन्ह भाई मेरे, प्लस है, फिर 2 है, फिर आई। तो आई आपको मालूम है ना, जब सारी मैट्रिक्स जब देखिएगा 3 रो 3 कॉलम का है ना, तो आपको आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तस्मक में अवयव जो है आपको वही लेना होगा। अगर 2 रो का है 2 कॉलम का, तो 2 रो 2 कॉलम का लेना होगा। 3 रो 3 कॉलम है तो 3 रो 3 कॉलम का, तो आपको पहले ही पढ़ाए 3 रो 3 कॉलम का। 1 0 0, फिर 0 1 0 0 0 1, ये देखिए आपके पास सवाल आया, यानी कि ये हमारे सवाल होते। इस तरह से आपको हल करना। अब आपने पढ़े हैं कि भाई हमें जिस चीज से अगर गुना करना है मैट्रिक्स में, तो सारी अवयव में गुना होगा। भाई इसमें तो कुछ गुना नहीं, सेम उतर जाएगा। माइनस, उसके बाद देखिए यहाँ पे 56 हो गया 30, यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पे 48, ये देखिए ध्यान से। फिर नीचे 8 दूना 16 और 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, यहाँ पे 48 है आपका। उसके बाद नीचे आइए, ये भी 48 हो गया, यहाँ 6 हो गया, जानबे करते हैं। इसके बाद आगे बढ़िए, 7 0 4 1 यानी कि 14, इसके बाद 0 फिर 1 4, इसके बाद यहाँ पे 7 फिर 1 4 0 21 प्लस, यहाँ देखिए जहाँ जहाँ 1 था वहीं होगा 2, तो गया 2 0 0 फिर 0 2 0 फिर 0 0 2, ये देखिए आप हमने गुना कर दिए। यानी मैट्रिक्स में आपको हम सिखाएं, अगर किसी भी चीज से गुना करना है तो सारी एलिमेंट्स में गुना होगा भाई। अब देखिए प्लस वाला एक साथ जोड़ दीजिए और माइनस वाला एक साथ कर लीजिए। तो प्लस देख रहे हैं 3 को, यहाँ भी प्लस, ये भी प्लस, और ये यानी कि जोड़ना 21 और 7 कितना हो गया 28, 28 और 2 यानी कि 30, ये हो गया आपका। दूसरा यहाँ 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ 0, यानी ये रहेगा आपका 0। 34 और ये नहीं 14, देखिए 34 से 14 यानी कि 48, ये हो गया आपका। फिर माइनस, ये आपका सेम उतरेगा क्योंकि इसको कुछ नहीं, ये माइनस है हमारा 30 है, 0 है 48 है, फिर यहाँ पे 16 है, 24 है, 30 है और 48 है, 6 है 78। अब देखो एक, अब इसको अब सेट करना, ये देखिए 16
और यहाँ 0, वहां भी 0, तो ये रह गया हमारा कितना 16 ही। उसके बाद आइए सेकेंड, ये 8 है और यहाँ 14, 14 और 8 22, 22 2 और 24 यानी 24 ये आ गया। फिर देखिए 23 है और 7, 23 7 अगर जोड़ दे 30 और 0 तो यहाँ हो गया 30, ये हो गया। देखिए सेम मिल रहा है, आपको पता चल रहा है। अब यहाँ से आगे बढ़िए, यानी 34 और यहाँ से 14 तो कितना हो गया, ये भी आपका 48। उसके बाद 0 और यहाँ क्या है, ये 6 है आपका, ये क्या है आपका 6 है, तो ये हो गया आपका 6 है क्या, कितना देख लेते हैं फिर से। तो भाई देखिए थोड़ा सा कहीं मिस हो गया होगा लगता है, फिर से हमें एक क्यों करना से चेक कर देख लेते हैं। ऐसे देखिए अभी तो यहाँ हमारे अनुकूल यहाँ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए 55, उसके बाद यहाँ 55 और 21 जोड़ दीजिए, यानी कि आपका हो जाएगा देखिए 55, 21 और 2, यानी कि 5 1 6 2 8 और 7 यानी 78। ये देखिए 78, ये अवयव ठीक है हमारी, यानी सिर्फ हमें इस वाली अवयव को चेक करना है भाई, इसको चेक कीजिएगा, हो सके कहीं मिस हो गया हो, इस अवयव को चेक कीजिएगा। या तो ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर ही गलती लिखाया है। देखिए हमने ए स्क्वायर क्या निकाले, यहाँ देखिए ए स्क्वायर 0 निकाले हैं, एकदम देखिए मिस हुआ है। ए स्क्वायर 0 निकाले हैं तो ये तो हमारी ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए भाई, तो इसीलिए ये क्या हो गया 0 हो गया, तो ये हो गया हमारा 0। तो अब देखो ये 0, अब तो ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। भाई देखिए मिस हुआ था यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि हमने ए स्क्वायर क्या निकाले यहाँ पर 0, लेकिन हमने यहाँ क्या लिख दिए 1 लिख दिए, इसलिए ये गलत हुआ था। बाकी कोई नहीं, देख लीजिए एकदम ध्यान पूर्वक, लिखने में मिस हुआ था तो ये 0 तो हो गया आपका। देखिए एल एच बराबर प्रूव हो गया किसके, आर एस के बराबर। तो देख लीजिए एकदम जहां मिस हुआ था ध्यान दीजिएगा, और बाकी कुछ नहीं था प्रॉब्लम। तो चलिए नेक्स्ट सवाल अब आगे की ओर देखते हैं। ये सवाल आप देखें कि इस सवाल को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप ध्यान पूर्वक समझिए। इसमें देखिए ए का मान दिया, आई तो नहीं भी देगा तो हम लोग जानते ही हैं। उसके बाद देखिए ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i, 21 नहीं है 2i हो, तो के का मान ज्ञात करना हम लोग का, किसका मान ज्ञात करना हम लोग को, के का मान, बहुत आसान है। तो पहले हमें ए स्क्वायर निकालना होगा भाई, यानी ए गुना ए 2 बार करना होगा, हमें क्या करना होगा ध्यान दीजिएगा, ए गुना ए यानी कि 2 बार करेंगे तो यहाँ पे 3 माइनस 2 4 माइनस 2, फिर गुना इसी को 3 माइनस 2, उसके बाद 4 माइनस 2। ये देखिए ध्यान से इसको, यानी ए गुना ए क्या हो गया मेरे दोस्त, ए का स्क्वायर हो गया। उसके बाद आइए 3 गुना, इधर से चलना इधर से उतरना, 3 गुना 3 यानी 9, फिर आगे बढ़े माइनस 4 दूना 8 मेरे दोस्त हो गया, फिर इसको यहाँ माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, ये एक गुना हो गया। अब इससे कीजिए गुना, 4 या 12 माइनस 4 दूना 8, फिर यहाँ आइए माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 4, ये हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं ए स्क्वायर हमारा क्या निकला, देखिए यहाँ पर 1 निकला, यहाँ -2 आ गया हमारी, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे -4 आ गया। ये किसका वैल्यू निकला, ए स्क्वायर का। और बताइए हमें ए स्क्वायर का जरूरी भी था यार, ए स्क्वायर निकाल लिए हमने, देख लीजिए एक गुना। अब आइए जो प्रूफ डेट में हमारा उस पे सवाल लेते हैं हमने, तो हमारी प्रूफ डेट में देखिए सवाल क्या है, उस पे चलते हम लोग। प्रूफ डेट यहाँ लिख लेना, तो क्या है हमारा ए का स्क्वायर बराबर के और ए माइनस 2i, ये हमारी सवाल है। तो ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर देखिए यहाँ पे हमने निकाल के रखे हुए 1 -2, उसके बाद यहाँ पे 4, उसके बाद देखिए -4 ये है, फिर बराबर में के है, और उसके बाद ये देखिए ए का वैल्यू, किसका वैल्यू भाई, ए का देखना, तो ए का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है यानी 3 -2, उसके बाद 4 और -2, उसके बाद फिर देखिए -2i का वैल्यू, आई आपको पता है ना 1 0 0 1, जब यहाँ 2 रो 2 कॉलम में सारी मैट्रिक्स है तो उसे भी हम 2 रो 2 कॉलम में ही लेंगे। तो आगे बढ़िए, अब देखिए ध्यान पूर्वक, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1 -2 4 -4, ये हो गया बराबर, इसको नहीं भी गुना करेंगे चलेगा, रहने दीजिए अभी, 3 -2
4 माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ गुना कर देंगे 2 0 0 2, ये हो गया। अब देखिए ये आ जाएगा बॉर्डर के इस ओर तो प्लस हो जाएगा भाई, जुड़ जाएगा, 1 में 2 जोड़ेगा 3 हो जाएगा, माइनस 2 में 0 यानी माइनस 2 रहेगा। अब नीचे आइए 4 में ये हमारा फिर ना मिस हो जाए, ये 0 है भाई मेरे, 4 में 0 जोड़ेंगे तो ये 4 रहेगा। उसके बाद देखिए आगे बढ़िए, माइनस 4 में फिर माइनस 2 यानी माइनस 6 होगा, और बराबर में क्या है के है, और यहाँ पर 3 माइनस 2 अब 4 और माइनस 2 ये है। हमें के का मान चाहिए, तो बताइए सब इसके अपने अपने अवयव के बटे आ जाएगा, यानी सारे अवयव में। तो हम क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त, बोलिए, चूंकि के बराबर, ध्यान दीजिएगा, पहले ये 3 और इसके बट्टे आ जाएगा, ये हमारा कितना है 3 है। फिर आगे बढ़िए माइनस टू इसके बट्टे आ जाएगा यहाँ से -2, ये देखिए ध्यान से। उसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ क्या है हमारा 4, अब 4 के बट्टे आ जाएगा 4। उसके बाद क्या है -6 बटे आ जाएगा -2, यानी के का मान आपको यहाँ पे हमने लिख देते हैं। तो के का मान बताइए क्या निकला कट के, यानी कि यहाँ पे 1 निकला, फिर बताइए यहाँ पर भी 1 निकला, उसके बाद ये भी 1 निकला, बट ये कितना हो गया, यानी कि 3 हो गया, माइनस माइनस कटे, ये हो गया आपका किसका आंसर, के का आंसर हो गया। देख लेते हैं फिर से, अगर कहीं मिस हुआ हो। ए स्क्वायर सबसे पहले चेक कीजिए, देखिए इधर से गुना इधर से होता है, 3 तिया 9, माइनस हो गया 8। उसके बाद आइए आगे में -6 और माइनस माइनस +4, ये ठीक है आपका। फिर यहाँ से ये 4 तिया 12 अब -8, फिर यहाँ से -8 माइनस माइनस +4, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ -2, यहाँ पे 4, यहाँ -4, ये हुआ ए स्क्वायर। तो हमने ए स्क्वायर यहाँ पे रख दिए, 1 - 2 4 -4, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए यहाँ के रख दिए, ए का वैल्यू हमारे पास ये है, यानी कि 3 - 2 4 -2 रख दिए, फिर माइनस था माइनस दे दिए 2 2, आइए लिख दिया हमने, इसको गुना कर दिए तो 2 0 और 0 2 हो गया। उसके बाद ये सेम उतर गया ये भी, अब उसको लाएंगे इस तरह तो हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 में 2 जोड़ा तो यहाँ 3 हो गया, -2 में 0 -2, यहाँ पे 4 में 0 तो 4 ही रहेगा, -4 -2 यानी -6, बिल्कुल सही है ये आपका आंसर। उम्मीद करते कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे भाई। ये सवाल बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, यानी तो आपके पास हर एक साल का क्वेश्चन बैंक होंगे ही, आप उन्हें देखिए और उसका रिवाइजिंग करके देखिए कि उसमें सवाल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अवश्य मिलेगा, यही सब सवाल तो पूछता ही है, ऐसा थोड़ी ये सब नहीं पूछता है। आप देख लीजिए एकदम ध्यान पूर्वक सवाल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा भाई मेरे, एकदम बहुत आसान था ये सवाल था। तो देखें हमने के का मान निकाल दिए, तो अब आप लोग इसमें जितने भी और बच्चे आप उसको हल कर लीजिएगा सवाल। देखिए जैसे इसके नीचे भी आपको हम समझा देते हैं, सवाल बना लीजिएगा अपने से। देखिए ये सवाल जैसे थोड़ा लंबा लगेगा गुना करने में, लेकिन है कुछ नहीं। देखिए यहाँ ए का मान दिया हुआ है, यहाँ पर क्या बोला गया पहले समझ लीजिए एकदम ध्यान पूर्वक आप लोग। देखिए मेरे दोस्त, ये क्या कहा गया, ए प्लस आई, सॉरी कहा गया है आई प्लस ए। तो भाई आई आपको पता है ना, आई का 2 रुको तो 1 और 0 0 1 ये लिख लेना है, प्लस ए का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ इसको लिख लेना। बाकी इसे फिर एल आर एच में यहाँ पर जो मान आपने एक बार घटा के निकाल लीजिएगा, इस दोनों को माइनस करके, और इसके साथ क्या कर लीजिएगा गुना, फिर त्रिकोणमितीय फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपका दोनों आपस में बराबर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसे जरूर, और इसमें जितने भी सवाल बच्चे आप हल कर लीजिएगा, तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे आगे सवाल। तो जरूर उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लीजिए, नहीं बनेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम जरूर हल कर देंगे। पर अब मिलते हैं हम तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।